भारतवर्ष का एक राष्ट्रीय त्यौहार है। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। इस शुभ दिन हमारा देश सैकड़ों वर्षों की अंग्रेजी पराधीनता से स्वतंत्र हुआ था। यह दिन हर देशवासी को स्वतंत्र होने का एहसास दिलाता है। इस दिन हम उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में भारतवर्ष से अंग्रेजों को भगाने में अपना योगदान दिया। हम उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकते, अतः हम उन्हें याद करके अपना कर्तव्य याद करने का प्रयास करें। 15 अगस्त भारत के गौरव व सौभाग्य का पर्व है। यह पर्व हम सभी के हृदयों में नवीन स्फूर्ति, नवीन आशा, उत्साह तथा देशभक्ति का संचार करता है। यह स्वतंत्रता दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि इतनी कुर्बानियां देकर जो आज़ादी हमने प्राप्त की है, उसकी रक्षा हमें हर कीमत पर करनी है। आज हम हमारे देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस में देश के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे देश को हर प्रकार के दुर्घटनाओं, संकटों, आपदाओं या महामारियों, विशेषकर कोरोना वायरस से बचाए रखे। हम हमारे देश के नेताओं, सैनिकों, देशवासियों, हमारे स्कूल के सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं या विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करें कि हम सब देश की सेवा अपने आप को समर्पित करें और हमारे देश को उन्नति के पाथ पर अग्रसर होने में अपना योगदान दे सकें। हे स्वामी, पूरब का प्रकाश आप भारत के भाग्य विधाता है। आपका नाम पंजाब के दिलों में बसा है, या विंध्या और हिमालय के पहाड़ियों में गूंजता है। जमुना और गंगा के संगीत में झूमता है और इसके द्वारा रग अलापा जाता है। भारतीय समुद्र की लहरें वे आपके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं। अभी कार्मेल की छात्राएं एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेंगी। देश मेरा है वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा है वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते तेरे सारे हैं। मेरा तन, मेरा मन है वतन, है वतन, है वतन। जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा है वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे वतन, इसके धरती पे मेरे वास्ते गगन।
का प्यार का चमन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। Awake. This prayer of Rabindranath Tagore should resound in our hearts and minds as we celebrate the 74th Independence Day this year. Years ago, on this day, India breathed the air of freedom from foreign rule. This day is a day of new life, a new power, an unforgettable day in the history of India. Free from the foreign oppression, the then leaders thought that we would be soon heading towards the building up of a just nation where equality would be ensured, poverty would be eradicated, and justice would be meted out to everyone. But many years have gone by. Still there is inequality, oppression, corruption. Terrorism continues to spread. We are still a shackled nation. However, we thank God for our nation, for the many citizens who sacrificed their lives in order to attain the freedom of our country. Let us pray that we may learn to live in harmony and peace and make a sincere effort to build our nation, going beyond the barriers of caste and religion. Let us pray to God, our loving Father, that our leaders may look after the welfare of the people, particularly the poor, the marginalized, the refugees, the neglected ones, especially during this coronavirus pandemic. May He protect all our children who are helpless and are abused by the selfish people. May our constant prayer be, Lord, lead our nation on the right path. May everyone enjoy good health, peace of mind, and harmony. Lead us from unreality to the real. Lead us from darkness to light. Lead us from death to immortality. Jai Hind, Jai Bharat. वंदे मातरम।